हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, पढ़ाई करते टाइम जब भी हमें किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है या कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आता है तो हम सभी यूट्यूब की हेल्प लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम YouTube पे कोई टॉपिक या चैप्टर सर्च करते हैं तो बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कि हम किस वीडियो को देखें, किस चैनल को फॉलो करें और किस टीचर की बात मानें। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स किसी भी चैनल को फॉलो करते टाइम या तो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर देखते हैं या फिर कितने लाइक्स हैं या किसी वीडियो पर कितने व्यूज़ आए हुए हैं। इस बेस पर आप किसी चैनल का या किसी टीचर का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर भेड़ चाल में आप शामिल होते हैं तो आप कभी भी अपने लिए बेस्ट चैनल का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, आपने YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें लाखों की संख्या में कमेंट्स, लाइक्स, व्यूज़ और उनके सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन अगर क्वालिटी और कंटेंट की बात की जाए तो उनमें क्वालिटी और कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है। आप सब ने ऐसे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे और आपके मन में ये भी आता होगा कि अरे इसमें कुछ ना तो क्वालिटी है ना कंटेंट है, तो भी इसको इतने व्यूज़, इतने लाइक, इतने सब्सक्राइबर कैसे मिल गए। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। और दूसरी बात, क्या किसी बुक के कवर को देखकर उस बुक के कंटेंट और क्वालिटी का पता लगाया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ठीक इसी तरीके से सिर्फ किसी वीडियो पे कितने लाइक्स हैं, उस चैनल के कितने सब्सक्राइबर हैं, इसे देखकर आप उस चैनल या पर्टिकुलर टीचर की क्वालिटी और उसके कंटेंट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। जैसे सब कर रहे हैं वैसा ही अगर आप भी करेंगे तो आप अपना खुद का दिमाग कब यूज़ करेंगे? आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि हीरा हमेशा छिपा हुआ रहता है और हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम इन चीज़ों को बेस न बनाएं तो किस बेसिस पर किसी भी चैनल का या किसी भी टीचर का सिलेक्शन करें अपनी स्टडी के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा एजुकेशनल चैनल बेस्ट होगा, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सकता है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी टीचर के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट ही बदल जाए, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी चैनल से रिलेटेड कोई एजुकेशनल वीडियो देखते हैं तो आप सबसे पहले उस चैनल का ओवरव्यू लीजिए और उस ओवरव्यू में आप उस चैनल का जो अबाउट सेक्शन होता है वो ज़रूर जाके देखिएगा। आप में से ज़्यादातर बच्चे पूरे चैनल को देख लेते हैं लेकिन उसके अबाउट सेक्शन में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सच पूछिए तो किसी चैनल के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी अबाउट सेक्शन में ही मिलेगी। अबाउट सेक्शन में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा, उस चैनल से रिलेटेड जो टीचर हैं उन टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। और दोस्तों, इसके अलावा हमें उस चैनल के अबाउट सेक्शन से ये भी जानने को मिलेगा कि उस चैनल का मोटो क्या है, उस चैनल की इंटेंशन क्या है, क्या वो चैनल वास्तव में स्टूडेंट्स का भला चाहता है। तो ये सारी बातें हमें अबाउट सेक्शन से जानने को मिलेगी। अब दोस्तों, चैनल में दूसरी बात आपको ये पता करनी है कि उस चैनल में जो वीडियोस हैं वो वेल अरेंज्ड है या नहीं है, क्या अलग अलग चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बन रखी है या नहीं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को
सर्च करने में बहुत ही आसानी रहेगी। एग्ज़ाम के टाइम आपको पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर वीडियो सर्च करने में आपका टाइम खराब नहीं होगा। ये काम करने के बाद दोस्तों अब आपको वो वीडियो या वो लेक्चर देखना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं या जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। दोस्तों किसी भी एजुकेशनल चैनल की बैकबोन होती है उसकी फैकल्टी, उसके टीचर्स। कोई एजुकेशनल चैनल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये बात डिपेंड करेगी कि उस चैनल में पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं। जब आप वो वीडियो देख लें उसके बाद आप इन पॉइंट्स पर फोकस करिएगा। सबसे पहले आपको उस वीडियो की क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी में ऑडियो क्वालिटी भी आ गई, वीडियो क्वालिटी भी आ गई, यानी कि क्या उस टीचर के बोलने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है वो इजीली विजिबल हो रहा है या नहीं, क्या टीचर की हैंडराइटिंग पढ़ने में आ रही है या नहीं, और टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो एक दूसरे से लिंक्ड हो पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उस वीडियो की क्वालिटी चेक करनी है। उसके बाद आपको चेक करना है कि उस टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, यानी कि उसने जो भी पढ़ाया क्या वो सारी चीज़ें आपके समझ में आई या नहीं आई। अब दोस्तों किसी भी टीचर की एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी उसके टीचिंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। आप खुद देखिए, अगर कोई टीचर नया नया पढ़ा रहा है और कोई दूसरा टीचर जो 8-10 सालों से पढ़ा रहा है, तो क्या दोनों की टीचिंग स्टाइल में फ़र्क होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिस टीचर के पास एक्सपीरियंस है वो इजीली चीज़ों को हमें समझा देगा। इसके साथ ही उसे यह भी पता होगा कि किस जगह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते, कहाँ पे मेहनत ज़्यादा बच्चों से करवानी है और कहाँ पे कम मेहनत से ही काम चल जाएगा। तो ये सारी बातें टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो दोस्तों किसी टीचर के टीचिंग एक्सपीरियंस को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि वो कितने सालों से टीचिंग कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो देखिए दोस्तों, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके सब कुछ समझ में भी आ रहा है, लेकिन अब आपको देखना है कि उसके कंटेंट का लेवल किस तरीके का है। क्या वो सिर्फ सुपरफिशियली ही हमें कॉन्सेप्ट समझा रहा है या सारे कॉन्सेप्ट हमें डीप में समझाए जा रहे हैं। ये जो कंटेंट का लेवल है ये उस टीचर की क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। कोई टीचर जितना ज़्यादा वेल क्वालिफाइड होगा उसके कंटेंट का लेवल उतना ही बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखिए कि अगर किसी टीचर के सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है और जो दूसरा टीचर है उसने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रखी है, तो क्या उन दोनों के कंटेंट लेवल में डिफरेंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ग्रेजुएशन वाले टीचर का लेवल थोड़ा कम होगा, लेकिन जिस टीचर ने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रखी है उसका कंटेंट का लेवल थोड़ा हाई होगा। दोस्तों ये बात आप समझ गए होंगे कि किसी टीचर के एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी और उसका कंटेंट ये दोनों अलग अलग बात है। किसी टीचर की एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी यानी वो टीचर किसी कॉन्सेप्ट को कितने बेहतर ढंग से समझा सकता है, ये डिपेंड करता है उसके टीचिंग एक्सपीरियंस पर। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके कंटेंट लेवल की, तो वो डिसाइड करता है उसकी क्वालिफिकेशन। उसकी क्वालिफिकेशन जितनी ज़्यादा हाई होगी उसका कंटेंट लेवल भी उतना ज़्यादा हाई रहेगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दें? क्या हम टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दें या किसी टीचर के क्वालिफिकेशन को प्रायोरिटी दें? कहने का मतलब किसी टीचर की एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी को प्रायोरिटी दें या फिर उसके कंटेंट लेवल को प्रायोरिटी दें। तो देखिए दोस्तों, हमें एक ऐसा टीचर देखना है जिसमें ये दोनों ही क्वालिटी प्रेजेंट हो, यानी कि
उसका टीचिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ वो वेल क्वालिफाइड भी हो। तो कोशिश कीजिए कोई ऐसा टीचर देखने की जिसमें ये दोनों ही क्वालिटीज़ प्रेजेंट हो। अब देखिए दोस्तों, जिस टीचर का टीचिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा यानी उसको समझाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट वो बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। जिस टीचर को अच्छे से पढ़ाना आता है वो टीचर कोई भी सब्जेक्ट आसानी से पढ़ा सकता है। कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट का वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कंटेंट लेवल की, तो किसी टीचर का कंटेंट लेवल उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा होगा जिस सब्जेक्ट में उसने मास्टर डिग्री कर रखी है। तो दोस्तों, किसी टॉपिक को समझाने की कैपेसिटी यानी एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी अलग चीज़ है और कंटेंट लेवल अलग चीज़ है। अगर किसी टीचर को पढ़ाना आता है तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या उसका कंटेंट का जो लेवल है वो उन सभी सब्जेक्ट में सेम रहेगा, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाना आता है किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही ईजी तरीके से बच्चों को समझा सकता हूँ। अब चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो तो भी मैं बच्चों को समझा सकता हूँ, चाहे वो बायोलॉजी हो उसे भी मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। तो समझाने की बात अलग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंटेंट लेवल की, तो अगर मैंने अपनी पढ़ाई केमिस्ट्री में कर रखी है, मास्टर डिग्री पीएचडी सब मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कर रखी है, तो मेरा कंटेंट लेवल केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या मेरा कंटेंट का जो लेवल है वो बायोलॉजी में भी उतना ही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाई कर रखी है केमिस्ट्री की, तो बायोलॉजी को मैं समझा तो सकता हूँ लेकिन मेरा कंटेंट लेवल बायोलॉजी में केमिस्ट्री के लेवल जितना नहीं होगा। जैसे अगर मेरी बात की जाए तो मान लीजिए केमिस्ट्री में मेरे कंटेंट लेवल को 10 में से 10 मार्क्स मिलते हैं। अब अगर मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ तो क्या मेरा जो कंटेंट लेवल है उसको क्या 10 में से 10 मार्क्स कभी मिल सकते हैं? क्या नहीं मिल सकते। केमिस्ट्री में जितना कंटेंट का लेवल जो मेरा रहता है उससे तो बायोलॉजी में मेरा कंटेंट का लेवल कम ही होगा। चाहे 10 में से मुझे 8 नंबर मिले, 9 मिले, 9.5 मिल जाए, पर केमिस्ट्री के जितना लेवल तो मेरा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी सारी स्टडी, सारा मेरा जो बेस है वो केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में नहीं है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी को सजेशन यही है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर को ही फॉलो करना चाहिए। तो अब आपको करना क्या है? आप सभी यही चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट में आपको बेस्ट टीचर मिले। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर को फॉलो करेंगे तो देखिए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 टीचर हैं, एक टीचर ने केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री कर रखी है और दूसरे टीचर ने बायोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रखी है। तो जो फर्स्ट टीचर है उसका कंटेंट का लेवल केमिस्ट्री में 10 आउट ऑफ 10 होगा, यानी कि उसका केमिस्ट्री का कंटेंट लेवल दी बेस्ट लेवल का होगा। और जिस टीचर ने बायोलॉजी में मास्टर डिग्री कर रखी है उसका कंटेंट लेवल बायोलॉजी में 10 आउट ऑफ 10 होगा। क्लियर? तो अगर आप केमिस्ट्री के लिए फर्स्ट टीचर को फॉलो कर रहे हैं और बायोलॉजी के लिए सेकंड टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आपको कंटेंट लेवल कितना मिला? 10 आउट ऑफ 10। और बायोलॉजी में भी आपको कंटेंट लेवल कितना मिला? 10 आउट ऑफ 10। यानी कि केमिस्ट्री और बायो दोनों ही सब्जेक्ट में आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को फॉलो करना चाहिए। साथ ही जो कंटेंट लेवल है वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि नीट में सिर्फ NCERT लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।
तो अगर नीट का लेवल यानी एनसीईआरटी का लेवल ये है, लेकिन आपको कंटेंट के रूप में आईआईटी जेईई एडवांस लेवल का अगर कंटेंट दिया जा रहा है तो ये आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपके एग्जाम के हिसाब से कंटेंट का लेवल मान लीजिए ये है, तो कम से कम उस लेक्चर में कंटेंट का लेवल इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी ध्यान रखें कि कंटेंट का लेवल थोड़ा बहुत हाई हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हाई हुआ तो उससे आपको नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। सिर्फ आपका टाइम खराब होगा और वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही नहीं, तो ज़्यादा हाई लेवल का कंटेंट भी आपके किसी काम का नहीं है। एज अ स्टूडेंट हमें तो कोई ऐसा टीचर चाहिए जो किसी भी टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाए। आपने देखा होगा कि कोई टीचर जब पढ़ाता है तो अक्सर वो यह कहता है कि ये चीज़ तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि अगर 10th क्लास के बच्चों की बात करें तो उनका 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और 12th क्लास की बात करें तो क्लास 11th के कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं होते। ये बात आप सभी को पता है। इसलिए ऐसा टीचर हो जो कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में तो हमें आइडिया दे दे, ताकि वो पूरा चैप्टर हमें आसानी से समझ में आ सके। और साथ ही वो टीचर ऐसा हो जो हमें बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से हमें हमारा गोल अचीव करवा दे। तो दोस्तों हम बात कर चुके हैं क्वालिटी पर, एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी पर और कंटेंट लेवल पर। दोस्तों किसी पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टॉपिक पर बेस्ड लेक्चर देखने के बाद आपको यह डिसाइड करना है कि जो टॉपिक पहले आपको हार्ड लग रहा था, डिफ़िकल्ट लग रहा था, वो क्या अब आपको इजी लग रहा है या अभी भी पहले की तरह हार्ड ही लग रहा है। अगर पहले भी वो टॉपिक हार्ड लग रहा था और वीडियो देखने के बाद अभी भी वो टॉपिक हार्ड लग रहा है, तो फिर वीडियो देखने का मतलब ही क्या हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद वो पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टॉपिक आपको बहुत ही इजी लगने लग जाए, इसका मतलब वो टीचर अच्छा है। इसके साथ ही आप यह भी चेक कीजिए कि जब आप वो वीडियो देख रहे थे तो क्या आपके मन में सब्जेक्ट या उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हुआ या नहीं, यानी कि क्या आपको पढ़ने में मज़ा आया या नहीं आया। देखिए दोस्तों किसी भी लेक्चर में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन जब हंसी मजाक का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पढ़ाई थोड़ी बहुत ही उसमें नज़र आए तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ख़राब है। सारा टाइम हंसी मजाक में ही चला जाएगा तो आप कॉन्सेप्ट कब सीखेंगे। इसलिए किसी भी लेक्चर में हंसी मजाक और पढ़ाई के बीच में तालमेल रहना बहुत ही ज़रूरी है, और लेक्चर के बीच में होने वाली हंसी दिल्लगी का भी एक लेवल मेंटेन रहना चाहिए। लो लेवल के हंसी मजाक से टीचर का गलत इम्प्रेशन हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो दोस्तों आपको यह भी चेक करना है कि हंसी मजाक के दौरान कहीं कोई गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों कहीं एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपकी पढ़ाई खराब ना हो, इस बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप कार्टून नेटवर्क देखिए। टीचर तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। देखिए दोस्तों अगर वो टीचर अच्छा होगा तो उसका वीडियो देखते हुए आपके मन में कभी कोई डाउट आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो लेक्चर में उन सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर लेगा जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है। इसलिए उस टीचर का लेक्चर देखने के बाद आपके मन में उस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई डाउट आ ही नहीं सकता। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि लेक्चर देखते हुए अगर आपके मन में कोई डाउट आ जाता है तो क्या वो टीचर उन डाउट को क्लियर कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए आप उस लेक्चर के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको ज़रूर देखिएगा, और उसमें आप ये चीज़ देखिए कि अगर कोई
स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे हैं तो उस डाउट को क्लियर किया जा रहा है या नहीं, यानी वो टीचर रिप्लाई करके उस स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर रहा है या नहीं। अब दोस्तों आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि किसी वीडियो के नीचे तो हजारों में कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं, तो एक टीचर किन किन स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर कर पाएगा? तो दोस्तों वो टीचर सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर नहीं कर पाए, पर कम से कम एक दो स्टूडेंट के डाउट्स तो क्लियर होने चाहिए। वो आप जब उसके कमेंट देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वो टीचर एक दो भी स्टूडेंट के डाउट क्लियर कर रहा है या उन डाउट पर वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जब आपने उस पर्टिकुलर चैनल से कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब आपको ये चेक करना है कि उस चैनल से पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। होना तो ये चाहिए कि अगर आपने एक चैप्टर उस चैनल से कर लिया है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपसे खुद ब खुद सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अगर लेक्चर्स देखने के बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो बात ही खत्म हो गई। अब लास्ट में सबसे मेन बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये चेक करनी है कि उस चैनल की या पर्टिकुलर टीचर की एथिक्स कैसी है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ कैसी है, उसका मोटो क्या है, क्या वो वास्तव में स्टूडेंट्स का भला चाहता है। ये सारी बातें भी हमें देखनी पड़ेगी। जब आप उस चैनल के 2-4 वीडियोस देख लेंगे तो इस बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा अच्छा इंसान है तो वो जो भी काम करेगा वो अच्छा ही करेगा। अगर वो टीचिंग कर रहा है तो वो टीचिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ये सारे प्रो टिप्स अच्छे से समझ गए हैं तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एजुकेशनल चैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा और किस टीचर को फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई टीचर आपके लिए बेस्ट है तो ज़रूरी नहीं वो दूसरे सभी बच्चों के लिए भी बेस्ट हो। किसी स्टूडेंट की किसी टीचर के साथ अच्छे से ट्यूनिंग बैठ जाती है, जबकि दूसरे स्टूडेंट की उस टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर खराब है। सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी ट्यूनिंग उन टीचर के साथ बैठ पाती है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दो अच्छे फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं और खाने में भिंडी की सब्जी है, तो एक फ्रेंड को तो वो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगी लेकिन दूसरे फ्रेंड को वो सब्ज़ी बहुत ही ख़राब लगी। सब्ज़ी अच्छी लगी या ख़राब लगी ये चीज़ डिपेंड करेगी उन दोनों के टेस्ट पर। ठीक उसी तरीके से किसी स्टूडेंट को कोई टीचर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा ये उसकी खुद की पर्सनल ओपिनियन है। ये बात डिपेंड करेगी उस स्टूडेंट और टीचर के बीच की ट्यूनिंग पर। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे लेक्चर की समरी बताऊं, यानी कि आइडियल टीचर के बारे में बात करूं, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए आपके लिए वो ही टीचर आइडियल है या वो ही टीचर आपके लिए बेस्ट है जिसे देखते ही आपको ये लग जाए, अंदर से ये आवाज़ आ जाए कि भगवान ने इस टीचर को तो मेरे लिए ही बनाया है। जिसे देखते ही या सुनते ही आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और आप पॉजिटिविटी की एक जीती जागती मिसाल बन जाए। इसे देखकर सुनकर आपको उसे छोड़कर कहीं और दूसरी जगह जाने की मन में कभी भी इच्छा नहीं होगी, जो आपकी हर प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे आपकी लाइफ से रिलेटेड हो।
और जो आपको मोटिवेट कर दे, आपकी लाइफ को एक सही दिशा प्रदान कर दे और साथ ही आपको इस काबिल बना दे कि आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाए। तो दोस्तों, ये सब है एक आइडियल टीचर की पहचान। इन्हीं सब कारणों से ही तो गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। कुल मिलाकर एक आइडियल टीचर अपने स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। एजुकेशन का मतलब ही तो यही होता है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम किसी आइडियल बेस्ट एजुकेशन चैनल की पहचान कर सकते हैं, बेस्ट टीचर की पहचान कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो भी प्रो टिप्स है ये न केवल यूट्यूब चैनल पर लागू होते हैं बल्कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स पर भी लागू होते हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके।